स्वामी जी, मधु चैतन्य की शुरुआत कैसे हुई? ये बात बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। कब हुई वो तो सब जानते हैं, रमेश भाई ने की थी, रमेश भाई पंडित ने, वो भी सब जानते हैं। लेकिन क्यों की थी, कैसे की थी? मतलब क्यों उन्हें इच्छा हुई कि मधु चैतन्य या मतलब कोई एक मैगज़ीन ऐसा बनाया जाए? वास्तव में पहले क्या था कि कोई भी शिविर होता था, तो शिविर के पश्चात उसमें फीडबैक फॉर्म भरा जाता था और फीडबैक फॉर्म भरने के बाद में फिर वो सब इकट्ठा होकर के शिविर के बाद ऑफिस में आते थे। तो आने के बाद में वो रेगुलरली उसको पढ़ते थे। पढ़ने के बाद में उनको बहुत अच्छे-अच्छे फीडबैक मिले, तो उनको ऐसा लगा कि ये फीडबैक सबको अपन पढ़ लेते, बाकी सब तक नहीं पहुँचते ना। तो वो सोच कर के एखादा ऐसा पत्रिका निकाला जाए जो लोगों को फीडबैक मिले एक। दूसरा इच्छा था कि जो प्रोग्राम कहाँ-कहाँ हो रहे हैं, तो वो सब बाहर के होने वाले प्रोग्राम की जानकारी एक दूसरे के साथ हो। ये दृष्टिकोण से भी मधु चैतन्य का शुरुआत हुआ था। यानी पहले तो आपस में ही कम्युनिकेशन करने के लिए मधु चैतन्य का शुरुआत हुआ था। कितनी अच्छी बात है, यानी रमेश भाई पंडित की कितनी अच्छी भावना थी कि जो लोगों ने अनुभव किया, वो अनुभव लोगों को भी पता चले, क्योंकि संवेदनशीलता तो सबकी अलग-अलग होती है ना? तो उसी हिसाब से उन्होंने मधु चैतन्य की शुरुआत की। तो स्वामी जी, आज मधु चैतन्य को शुरू हुए लंबा अरसा हो गया, 18 साल हो गए और अभी ये 100वां अंक प्रकाशित होने जा रहा है। तो आज के समय में यानी मधु चैतन्य को आरंभ होकर के 18 साल हो गए, तो अभी आज के समय में मधु चैतन्य का क्या महत्व है या क्या उसकी उपयोगिता है? नहीं, पहले प्रचार की दृष्टि से किया था, लेकिन बाद में अब जैसे कुछ भी मैसेज देना हो, कुछ भी संदेश देना हो, तो प्रत्येक के घर-घर तक मैं नहीं पहुँच सकता ना। तो इसलिए एक ऐसा मार्ग चुना, एक ऐसा रास्ता चुना कि जहाँ पे नियमित रूप से मैं मेरे लेख उस मधु चैतन्य के माध्यम से प्रत्येक फैमिली तक, प्रत्येक घर तक वो लेख पहुँचे, लेख का चैतन्य पहुँचे, ये दृष्टिकोण से भी अब उसका उपयोग होने लग गया। यानी अब उसको पढ़ कर के लेखों के कारण लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। दूसरा, लोगों के अनुभव अब बताने लग गए उसके अंदर कि अनुभव कथन करके ये, तो उसके अंदर लोगों के अनुभव आते हैं। तो जो साधकों के अनुभव आए, साधिकाओं के अनुभव आए, तो वो अनुभव देख कर के भी प्रेरणा मिलती है कि ऐसा भी हो सकता है एक। दूसरा ना, इसमें वास्तव में देखा जाए तो ऐसे जो कुछ चेंजेस आते हैं, जो भी बदलाव आते हैं, ऐसे कोई चमत्कार या बदलाव मैं खुद कुछ नहीं करता। लेकिन क्या होता है, 2 शरीर रहते हैं, एक स्थूल शरीर जिसको लोग देख सकते हैं, एक सूक्ष्म शरीर से आशय साधना का शरीर। तो जो साधना करके शरीर निर्माण हुआ है ना, वो शरीर के साथ उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। उसके साथ साधक के अगर संपर्क हो जाता है, उसका अगर उससे कनेक्शन हो जाता है, तो वो तो विशाल है ना। तो वो वास्तव में वो तो चेतन पूर्ण है। तो उससे संबंध होने के बाद में उनके जीवन में एकदम ट्रेमेंडस कुछ-कुछ चेंजेस आते हैं। तो जो कुछ चमत्कार होते हैं वो मैं नहीं करता, वो सूक्ष्म शरीर और साधक के समर्पण भाव के कारण ही होते हैं। तो इस सबका कारण समर्पण भाव है। जितना समर्पण भाव होगा उतना उससे संबंध अच्छा होगा, जितना संबंध अच्छा होगा उतना उसको उसके रिजल्ट आएंगे, उसके परिणाम आएंगे। तो अभी ना उसका क्षेत्र खूब विशाल हो गया है, खूब बड़ा हो गया। मैंने शुरुआत तो एक छोटे से बात के लिए की थी, लेकिन अभी मधु चैतन्य का क्षेत्र खूब विशाल हो गया। स्वामी जी, मधु चैतन्य में वैसे समय के साथ में तो काफ़ी बदलाव आया है, यानी कई स्तंभ जुड़े हैं समय के अनुसार जैसी आवश्यकता थी। जैसे हमने बाल स्तंभ जोड़ा, फिर प्रेरक प्रसंग और ऐसे ही पहले संस्कृति समझे अपनाए, ऐसा चल रहा था। साधकों के भी विज्ञान और बहुत कुछ, मतलब विज्ञान के साथ जो जुड़ सकता था, विज्ञान और साहित्य आध्यात्म के साथ में, तो विज्ञान और आध्यात्म इस तरह से अनेक विषय हम लोगों ने अलग अलग लिए हैं। तो आप कुछ और सुझाव देना चाहते हैं कि मधु चैतन्य में और कुछ जोड़े? साधकों की अनुभूतियाँ तो हम लेते हैं, उनका जो भाव होता है, कविताएं वगैरह वो भी वो देते हैं। तो दूसरा मेरे को क्या लगता है, कई बार आचार्य लोग ना अनावश्यक
उसके अंदर नियम जोड़ देते हैं, तो उसके लिए थोड़ा उसका स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। अब देखो ना, जैसे मैं तो उनको बोलता हूँ कि रात को दारू पिया करो, सवेरे ध्यान किया करो। मतलब मैं दारू पीने को भी मना नहीं करता हूँ, ये अपनी विशेषता है कि समर्पण ध्यान संस्कार में कोई भी उपदेश नहीं है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आचार्य लोग खूब अनावश्यक इतने कर देते हैं, ये कपड़ा मत पहनो, ये रंग का मत पहनो, ऐसा पहनो। अरे बाबा, पहले उसको आने तो दो, ध्यान करने तो दो, धीरे 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 उसका सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना। लेकिन अपन शुरू से करेंगे ना तो आएंगे नहीं। क्या होता है मालूम है क्या, एक गुरु जब जीवंत रहता है ना तो उसकी चारों दिशाएं खुली रहती और चारों तरफ के लोग उसके पास आते रहते, क्योंकि चारों दिशाएं खुली हुई है। उसके समाधिस्थ होने के बाद में एक चौकट निर्माण कर देते हैं, और चौकट निर्माण कौन करते हैं? ट्रस्टी करते हैं, उनके पदाधिकारी करते हैं। और उद्देश्य क्या रहता है? समझ लो 5 लाख साधक है तो 5 लाख कम नहीं होना चाहिए, तो ऐसा चौकट बनाते हैं। बराबर है, वो चौकट बनाने के बाद में, वो नियम बनाने के बाद में वो 5 लाख लोग भाग भी नहीं जाते बाहर, लेकिन 5 लाख एक भी तो नहीं होते, क्योंकि दरवाजे अगर बंद कर दिए तो कोई जाएगा नहीं बाहर, लेकिन कोई आएगा भी नहीं। तो वैसे मेरे को लगता है कि पहले उनका आना आवश्यक है, और जबकि मैं कोई प्रतिबंध नहीं लगाता, तो माने आचार्यों ने, पदाधिकारियों ने अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसका सबका स्पष्टीकरण मधु चैतन्य में देना चाहिए। हाँ, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने शुरुआत में ज़रूर कहा था कि छोटे वस्त्र पहन करके न आए, भारतीय पोशाक पहने, ऐसा हम लोग कहते हैं। लेकिन ध्यान के सेंटर पर या आश्रम में वो लोग जीन्स टॉप पहन करके आए तो चलेगा? नहीं, अब देखो, मैं विदेशों में शिविर लेता हूँ, वहाँ तो चड्डियाँ पहन के लोग बैठते हैं, मैं तो कुछ भी मना नहीं करता। मैं बोलता हूँ पहले आओ, बैठो, बाद में सीखो। और दूसरा ना, तुम्हारा अनुभव लो ना कि कौन से कपड़े पहनने से अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं, कौन से कपड़े पहनने से नहीं आते, टाइट कपड़े पहनने से नहीं, कम आते हैं, ढीले कपड़े पहनने से अच्छे आते हैं। उनको उनका अनुभव लेने दो। अपन जितने प्रतिबंध लगाएंगे उतना वो दायरा उसका सिकुड़ता जाएगा। और अभी तो मैं जीवित हूँ ना, मेरे जीते ही इतने प्रतिबंध लगा रहे हो, तो मेरे बाद में क्या करोगे? गुरुदेव, वैसे मैं तो उत्तर जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक प्रश्न ना कई बार साधकों की ओर से ही होता है कि आपने काफ़ी पहले बताया था कि जैसे काले वस्त्र पहनते हैं तो वो उसमें हमको जो ऊर्जा का जितना अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है, तो ना काले वस्त्र पहनने के लिए मना, मतलब थोड़ा हम कहते हैं ना पहने तो अच्छा। लेकिन इस चीज़ को आचार्य कई बार बहुत स्ट्रिक्टली कि काले वस्त्र पहने हैं तो अलाउ ही नहीं करेंगे, ऐसा भी हो जाता है। नहीं, पहली बात तो ये मैंने मेरा अनुभव बताया था। तुम पहले उतने संवेदनशील हो ना कि तुमको काले वस्त्र पहनने से वाइब्रेशन कम आते ही ये महसूस हो, उसके बाद में काले वस्त्र की बात करना ना। तो माने मेरी नकल मत करो। और दूसरा, कभी भी मैंने ऐसा नहीं बोला ये मत करो वो मत करो, कुछ भी नहीं बोला। तुम तुम्हारे अनुभव लेकर के देखो ना, और अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम समर्पण ध्यान कर रहे हैं तो हम जो चाहे वो खाएं, जो चाहे वो पिए, जैसा चाहे वैसे वस्त्र पहने, तो सब, लेकिन ध्यान करें, नियमित ध्यान करेंगे तो हम सबके लिए सही है। तो अपने आप ही मार्गदर्शन मिलेगा। हिमालय में मैं केवल और केवल ध्यान लेकर के आया हूँ, बाकी सब बातें आके समाज में जोड़ी है। और दूसरा, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम प्रत्येक को अपना अपना अनुभव आने दो ना, तुम अपना अनुभव उनके ऊपर मत थोपो। ऐसा सही बात है। तो मुझे लगता है साधकों के काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे इसमें तो, क्योंकि कई बार प्रश्न होते हैं, यंगस्टर्स को लगता है कि नहीं हम तो जीन्स टॉप ही पहनेंगे, तो वो अभी पहन सकेंगे। तो चलो बधाई हो सबको, अपने अनुभव लेकर के फिर बाद में आप आराम से ढीले ढाले वस्त्र पहन के ध्यान करना। दोनों प्रकार से ध्यान करके देखो, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। और दूसरा, अपन ध्यान करने के लिए आए तो ध्यान के अनुकूल वस्त्र पहनोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, बस। बाकी लेकिन इसके अंदर कंपलसरी कुछ भी नहीं। सही बात है। स्वामी जी, अभी धीरे धीरे अपने सेंटर्स वगैरह भी शुरू हो रहे हैं, तो सेंटर शुरू हो रहे हैं तो उसके लिए आचार्यों के लिए भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा रखा है, तो इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? वास्तव में क्या है, सब आचार्यों ने उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया ना, तो जिन्होंने नहीं किया उन्होंने सब ने करना चाहिए। एक्चुअली आचार्य पूर्ण परिस्थिति को जान करके, समझ करके फिर अगर सेंटर चलाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मेरा इच्छा है सब ने रजिस्ट्रेशन करके पहले वो ट्रेनिंग करना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि आचार्य यदि समझेंगे ना तो पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोई भी साधक कहीं भी जाएगा ना तो अलग अलग तरीके से व्यवहार नहीं मिलेगा, चलाने की परिपाटी एक जैसी होगी, यानी शायद सारी चीज़ें समान मिलेंगी। नहीं, वही एक सोच समझ करके ये रजिस्ट्रेशन करके आचार्यों का रखा हुआ है कार्यक्रम कि उससे सब लोग सीखे जाने। हाँ नहीं, ये स्वामी जी आपने सच में बहुत अच्छा किया था कि सब लोग एक साथ
समझ भी सकें, और कई लोगों को कई बातें पता नहीं भी होती हैं, तो वो भी बातें समझ पाएंगे। दूसरा क्या, नए नए लोग आते रहते हैं तो सब बातों सबको नहीं पता रहती, और मैं किस किस को बताते बैठूं। एक्चुअली मेरा सर्कल बहुत छोटा है, तो उसके कारण मेरे पास में बहुत कम लोग आते हैं और मैं बहुत कम लोगों के साथ रहता हूँ, तो उसके कारण ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पाता। तो जो प्रवचनों बताया, पुस्तकों में पढ़ा, साहित्य पढ़ो ना, साहित्य बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। स्वामी जी, आप न समय के साथ चलते हैं, तो आप साधकों को भी कुछ संदेश दीजिए ना, साधक यानी आचार्यों को भी, कि समय के साथ में वो किस तरह से अपने आप को सारी चीज़ों से जोड़ के रख सकें। यानी समय के साथ जो बदलाव आते हैं ना, कई बार वो लोग नहीं समझ पाते हैं और क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि नहीं ऐसा क्यों, यानी उनका विश्वास नहीं बैठता कि स्वामी जी ने तो हमसे नहीं कहा, ऐसा उन्हें लगता है। देखिए, पहली बात तो क्या है, परमात्मा ही परिवर्तनशील है। कोई भी परमात्मा का रूप आज तक कभी भी रिपीट नहीं हुआ। एक बार राम हुए, बाद में राम हुए क्या? नहीं हुए। एक बार कृष्ण हुए, बाद में कृष्ण हुए क्या? नहीं। माने जो भी परमात्मा के रूप आए ना, वो भी परिवर्तनशील है। तो ये तो प्रकृति का नियम है ना, परिवर्तनशील है। गुरु आए, एक गुरु आया, वही का वही गुरु दूसरे उसी रूप में आया क्या? नहीं आया, उसका रूप बदला हुआ। तो परमात्मा एक विश्व चेतना है, वो समय समय पे परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं, तो अपने को उसके साथ साथ बदलना होना चाहिए। हो सकता है इसके आगे वाले कोई गुरु आएंगे, वो जीन्स और टॉप में घूमेंगे, हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है ना, जैसी परिस्थिति होगी वैसे वो गुरु रहेंगे। नहीं, ऐसे रहेंगे तो तुम तक पहुँचेंगे। अब तुम सोचो ना, अगर सचमुच मेरे गुरु तुम्हारे सामने आए तो तुम आने दोगे क्या? एकदम एक नंग धड़ंग व्यक्ति, जंगली व्यक्ति, तो उसको जंगली व्यक्ति कहोगे, ऐसा व्यक्ति लेकिन जिसकी एक दृष्टि भी तुम्हारे लिए काफ़ी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को तुम स्वीकार नहीं करोगे। तो तुमको जैसे स्वीकार करोगे वैसे मेरे को बना करके भेजा है, और क्या, इसीलिए मैं तुम तक पहुंच पाया हूँ, नहीं तो थोड़ी पहुंच पाता। कई बार लोगों को एक ऐसी गलतफहमी सी रहती है कि गुरु यानी एक उनकी बनाई फ्रेम में आने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन आप तो सारी आधुनिक सारे जो भी हैं वो तंत्र ज्ञान का भी पूरा उपयोग करते हैं। फिर चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो जो भी हो, यानी आप मोबाइल का उपयोग करते हैं, आप आधुनिक जो कुछ भी है उसके साथ जुड़े भी रहते हैं और आपको सारी चीज़ों का ज्ञान भी है। तो मुझे तो कई बार लगता है कि यंगस्टर्स को आपसे सीखना चाहिए कि समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए सचमुच ध्यान के साथ कैसे जुड़ के रह सकते हैं ना, वो आपको देख करके सबने सीखना चाहिए। नहीं, वास्तव में क्या होता है, एक 5 साल का बच्चा गुम हो गया, हाँ, उसका फोटो लेके हम 25 साल के बाद में उसको ढूंढने निकले, वो अच्छा मुस्टंडा हो गया होगा, दाढ़ी मूछी वाला, और उसको सामने भी रहेगा तो हम उसको पहचानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास फोटो कौन सा है, वो 5 साल के बच्चे का। तो वैसा हो रहा है, हम हमारे पुराने गुरु के फोटो लेकर के आज के गुरु को ढूंढने जा रहे हैं, तो पुराना गुरु उसी सरी के अवतार में तो नहीं रहेगा ना, वो आज का होगा, वो आज के अवतार में होगा, और आज के अवतार में होगा तब तुम तक पहुंच पाएगा। तुम पहुंच सकते हो क्या पुराने लोगों तक? है ना, हिमालय में गुरु बैठे, तुम जाओगे वहां तक? नहीं, उन्होंने उनके एरिया ऐसे बना रखे कि तुम्हारी हैसियत ही नहीं उनके एरिया में जाने की। तो कहने का अर्थ क्या है कि पुराने यादों को लेकर के आज मत चलो और वर्तमान में रहो। और सब माने मेरे को लगता है आज गुरु को पहचानना जितना आसान है, इतना आज के पहले कभी भी नहीं था। अब इतने अच्छे ओरा के मशीन्स आ गए हैं, ओरा के फोटोग्राफ्स आ गए। ओरा यानी आध्यात्मिक स्थिति की जानकारी देता है, वो चित्त की दशा क्या बताता है। जिस गुरु का चित्त अच्छा है ना, उसका आभा मंडल, उसका ओरा बहुत सुंदर रहता है। तो अगर पहचान करके भी अगर अपन नहीं आगे बढ़ पाए तो क्या कर सकते हैं, दुर्भाग्य अपना। बाकी आज गुरु को जितना पहचानना आसान है उतना आज के पहले कभी नहीं था। स्वामी जी, आज के समय में सबसे मुश्किल है विचारों पर कंट्रोल करना। विचार शून्यता की स्थिति तो बहुत कम बार लोगों को मिल पाती है, या विचार शून्य बहुत कम समय के लिए हो पाते हैं। तो यदि विचार कम करने हैं तो वो क्या कर सकते हैं? यानी जैसे हमें ये चीज़ महसूस हुई कि अरे बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, तो उस क्षण हमें क्या करना चाहिए? थोड़ी देर सांस बंद कर लेना चाहिए। कुछ सेकंड्स अगर आप सांस बंद करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके विचार बंद हो जाएंगे। एक और दूसरा क्या है मालूम है, कई बार उन्हें ध्यान करने वाले साधक गलती क्या करते हैं, ध्यान के साथ साथ वो विचार करने लग जाते हैं। और जैसे आप विचार करने लग जाते हो ना, तो इनडायरेक्टली आप विचारों को ऊर्जा दे रहे हो, उसको एनर्जी दे रहे हो। तो फिर क्या होगा, वो विचार और बढ़ते 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 जाएंगे। आप थोड़ी देर के लिए उसको ऊर्जा देना बंद करो यानी क्या, आप विचारों को देखो ना।
विचारों को देखना और विचारों को करना, इन दोनों में अंतर है। विचार जब करते हैं तब अपन उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, अपन उसको ऊर्जा देते रहते हैं, और जब विचार को देखते हैं तब हम अलग रहते हैं, हम विचार नहीं करते रहते, हम विचारों को देखते हैं। तो विचारों को खुद को अपनी कोई एनर्जी रहती नहीं, ऊर्जा रहती नहीं, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद विचार बंद हो जाएंगे। लेकिन विचार देखने का अगर आपको आ गया ना, तो विचार ऑटोमेटिकली बंद है, फिर विचार की समस्या आएगी नहीं। तो अन्यथा विचार की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और ध्यान में ये बहुत बड़ी बाधा है। बाकी स्वामी जी, बाकी सारी बातें तो हो गई, सिर्फ एक अब संदेश यंगस्टर्स के लिए दे दीजिए, या सभी, मतलब सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज की ना लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। लोग देर तक जागते हैं, देर से भोजन करते हैं, तो क्या इन सब चीज़ों का भी हमारे ध्यान पर परिणाम होता है? देखिए, मेरे बचपन में ना केवल प्रचार के लिए बोलोगे तो एक आकाशवाणी था, मैंने रेडियो देखता था, या न्यूज़पेपर कभी था, तो बाकी ना मैंने कोई की समाचार कहीं मिलने के लिए कोई जगह नहीं थे। लेकिन अभी प्रचार के साधन इतने हो गए, मोबाइल हो गया है, टीवी हो गया है, सिनेमा हो गया है, पेपर हो गया, इतने हो गए, उसके कारण हमारा चित्त बाहर ले जाने के साधन खूब हो गए। उसके कारण चित्त हमारा खूब बाहर जा रहा है, खूब उसके कारण, और चित्त जितना बाहर जाएगा उतना चित्त कमज़ोर होगा, और चित्त जितना कमज़ोर होगा उतनी सहनशीलता की ताकत कम हो जाएगी। आज यंगस्टर की प्रॉब्लम क्या है, उनमें सहनशीलता नहीं है, जरा से उनका मूड ख़राब हो जाता है, जरा से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता क्यों नहीं है? चित्त एकदम कमज़ोर है, चित्त एकदम वीक है। और दूसरा हो रहा है ना, इसके लिए हमारे आसपास का वातावरण भी उसके ऊपर निर्भर है। अब देखो 21 तारीख को योगा डे आ रहा है, योगा डे को सब जगह आपको योगासन 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 दिखाएंगे, जबकि योगासन योग का एक अंग है, योगासन योग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी योगासन को ही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूजा करना आसान है, ध्यान करना कठिन है। वैसे ही है, शरीर से कुछ भी करना आसान है, लेकिन शरीर से के परे कुछ करना कठिन है। तो ध्यान शरीर से परे, शरीर से कुछ नहीं करने का। और दूसरा, जब हम योगासन करते हैं ना, तो एक प्रकार का अपना भी अहंकार की पुष्टि करते हैं कि मैंने योगासन किए। हम प्राणायाम करते तो हम हमारी पुष्टि करते, हमने प्राणायाम किया। तो कहने का अर्थ त्राटक करते हैं तो हम अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं, हमने त्राटक किया। ध्यान के अंदर कुछ भी करने का नहीं है। दूसरा, योगासन करने जाते हैं तो उसकी फ़ीस भरते हैं, कुछ और सीखने जाते हैं उसकी फ़ी भरते हैं, तो वो भी एक सेटिस्फेक्शन है कि हमने इतनी फ़ीस भर के योगासन सीखे। इसके अंदर वो कोई फ़ीस भी नहीं, निःशुल्क है। तो तुम्हारे ईगो को सेटिस्फाई होने का यहाँ कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए भी एक कारण है कि बहुत ज़्यादा शरीर के ऊपर आ रहा है, और शरीर के ऊपर आने के कारण सहनशीलता कम हो रही, और सहनशीलता कम हो रही, उसके कारण आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं। आज युवा वर्ग जितनी आत्महत्या कर रहे हैं ना, इतनी आत्महत्याएं पहले कभी भी नहीं होती थी। अभी हर मिनट्स में आत्महत्या हो रही है। तो और सब आत्महत्या करने वाले यंगस्टर हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? सहनशीलता एकदम कम हो गई। वृद्ध लोगों की जितनी सहनशीलता है ना, उतनी आज के यंगस्टर की नहीं है। ये मेन कारण है। स्वामी जी, आपने उत्तर तो पूरा बहुत अच्छे से दिया, लेकिन मेरे मन में अभी एक और इसी से रिलेटेड एक बात आ गई है कि पहले आपके हमारे बचपन में ना, हम लोग अच्छे से, मतलब एक तो ज़्यादा भाई बहन होते थे, तो हम लोगों को शेयर करके रहना, या मतलब कुछ भी खाना पीना खेलना जो भी था, हम लोग काफ़ी शेयर करते थे एक दूसरे से, बातें भी शेयर करते थे। इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत मार खाई है बचपन में, मतलब वो चाहे माता पिता से हो, मौसी से हो, बुआ से हो। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है आजकल बच्चों को एक ही बच्चा होता है तो उसको ज़रा डांट फटकार कम पड़ती है। क्या ये तो कारण नहीं है बच्चों का कि उनमें सहनशीलता कम होती है? नहीं, दूसरा क्या, अभी क्या है, माँ भी नौकरी करती है, पिता भी नौकरी करता है, दोनों उनको टाइम नहीं दे पाते, और फिर वो गिल्ट फील करते हैं कि हम हमारे बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। और फिर शनिवार रविवार को टाइम देंगे ना, तो खूब उनको मिठाइयाँ ला के देंगे, खूब गिफ्ट ला के देंगे, वो जो मांगेंगे वो सब देंगे। तो ऐसे करके जब देंगे तो एक्सेस देंगे, लेकिन नियमितता नहीं है ना। मैंने पहले ऐसे माँ बाप का प्यार रोज़ मिलता था, ऐसा रोज़ नहीं मिलता, शनिवार रविवार मिलता है, और जब मिलता है तो खूब ज़्यादा मिलता है। तो एक इनबैलेंस की स्थिति है शनिवार रविवार की और बाकी हफ्ते की, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। तो आशा है कि इन सब बातों से माता पिता भी, यंगस्टर्स भी, बच्चे भी, सभी साधक, आचार्य और सभी वाचक वर्ग ये समझ पाएंगे कि गुरुदेव क्या मैसेज देना चाहते हैं। मधु चैतन्य तो एक बहाना था, काफ़ी सारी बातें करना, यही उद्देश्य था। चाहती थी कि आप सभी की
जो भी मनोभाव हैं वो गुरुदेव तक पहुँचे और आपके मन के जो प्रश्न हैं वो स्वामी जी उनके उत्तर दे सकें। तो मुझे लगता है आपको काफ़ी उत्तर मिल गए होंगे। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।